नेक्स्ट केस पे आते हैं। देखिए नेक्स्ट केस है केस नंबर 3। जब 2 एडजेसेंट साइड्स एंड 3 एंगल्स आर गिवन। जब 2 एडजेसेंट साइड दे रखे हों, फर्स्ट हमें ये पता होना चाहिए कि एडजेसेंट साइड क्या होती हैं। एडजेसेंट साइड जिनके बीच में एक ही एंगल हो, ये दोनों क्या होंगे, एडजेसेंट साइड, सेम एंगल। ठीक है, ठीक है। और इधर अगर लूँगा तो ये दोनों क्या होंगे, एडजेसेंट। अगर लूँगा तो ये दोनों एडजेसेंट, ये दोनों एडजेसेंट। यही होती है एडजेसेंट साइड। ठीक, अब मुझे 2 एडजेसेंट साइड दे रखी हैं, ठीक है, और 3 एंगल दे रखे हैं। पहले वही सेम थिंग आप एक रफ स्केच बना लेते हो तो आपके लिए बहुत इजी हो जाता है। तो रफ बना लो, पहले रफ बना लो, उससे एक आइडिया हो जाएगा। उसके बाद आपको फेयर कर लेना है। एल ई है, LED, और क्या है, F मान लो। मैंने F ले लिया, आप कुछ भी ले सकते हो, ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं है कि ये लेना ही है, ऐसा कोई रूल नहीं है। LEDF, आप S ले लो, कुछ भी ले लो। LE की वैल्यू कितनी दे रखी है, 7। ED 7.3। एंगल L ये 80। एंगल E ये कितना है, 90। एंगल D ये 110। देखो 2 एडजेसेंट साइड ये हो गई, ये वाली और ये वाली एडजेसेंट साइड। 2 एडजेसेंट साइड दी है, 3 एंगल दिए हैं। ईजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो कैसे बनेगा। पहले मैंने LE को ड्रॉ किया 7 सेंटीमीटर, ठीक, ये आ गया L, ये आ गया D। अब आपको क्या करना है, 90। एडजेसेंट साइड क्या है, 90। आप इसको 90 को या तो प्रोटेक्टर के थ्रू बना लो या कंपास के थ्रू बना लो, जैसे आपको सूटेबल लगे आप उससे बना लो। मैंने बनाया 90 का हमेशा पूरा परपेंडिकुलर होता है, ये आ गया 90। ठीक है, बस मैंने एक एंगल बनाया है, आगे पूरा ड्रॉ किया है। अब आप क्या करोगे, ये वाली जो है ये 7.3 है, तो यहाँ से आप कंपास के थ्रू 7.3 की एक आर्क लोगे और ये आ गया पॉइंट D। ये कितनी आ गई, 7.3। यहाँ से कंपास से एक आर्क ऐसे ड्रॉ कर लेंगे, क्योंकि मुझे पता नहीं है ना कहाँ है, तो ये पॉइंट क्या आ गया आपका, D। ठीक, ये 90 आ गया। अब यहाँ से इस वाले पॉइंट से आप क्या करोगे, 110, 110 का एंगल ड्रॉ करोगे। देखो 110 का एंगल क्या आएगा, थोड़ा इसको मैं रफ कर रहा हूँ, यहाँ से ऐसे आएगा। ठीक है, मैंने आर्क चलो यहाँ कर दी इतनी। जब आप मेजरमेंट करोगे इक्वल आएगा बिल्कुल। ये आ गया 110। अब मुझे ये डिस्टेंस तो पता नहीं है, बस मुझे ये एंगल पता है। ये कितना एंगल था, 80। अब आप यहाँ से 80 डिग्री का एंगल बना लो। 80 डिग्री थोड़ा अंदर ऐसे रहेगा, या 80 डिग्री मैंने जब किया तो ये जहाँ इंटरसेक्ट करेंगे ये वाला पॉइंट आ जाएगा आपका F। ये एंगल आ गया 80, ये 90 और ये 110 आ गया। हो गया ड्रॉ। अगर आपको बोले कि इसकी थ्योरी लिखो तो थ्योरी वैसे ही लिखेंगे जैसे हम कर रहे हैं। फर्स्ट क्या किया, ड्रॉ 7 सेंटीमीटर लाइन नेम्ड LE, ठीक है, ऐसे। और ड्रॉ एंगल 90 डिग्री एंगल फ्रॉम E and draw an arc from E which is 7.3 which cuts the angle 90 degree line at point D। ऐसे ऐसे जैसे कर रहे हैं वैसे वैसे थ्योरी लिखते रहेंगे। ठीक है, ये केस 3 हो गया। अब केस आते हैं 4। नेक्स्ट है केस नंबर 4। केस नंबर 4 में थोड़ा समझना है। एडजेसेंट एंगल आप समझ गए होंगे, एडजेसेंट साइड समझ गए होंगे। अब आता है 3 साइड्स एंड 2 इंक्लूडेड एंगल्स आर गिवन। 3 साइड्स एंड 2 इंक्लूडेड एंगल। इंक्लूडेड एंगल क्या होते हैं, ये देखो आप। 3 साइड है मेरे पास, ये रही ABCD, ये आ गई ABCD। इंक्लूडेड एंगल का मतलब है जो 2 एंगल हैं वो यहाँ इंक्लूड हैं। अगर ये 3 साइड दे रखे हैं 1 2 3, तो इनके बीच के ही एंगल हैं, इन्हीं को बोलते हैं इंक्लूडेड एंगल।
ठीक, इंक्लूडेड एंगल समझ गए आप। अब एक रफ स्केच, जो मैं हमेशा कहता हूँ कि एक रफ स्केच बना लो, उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि किस टाइप का है। ये देखो, BEST बेस्ट, ये है। देखिए क्या है, BE 6 सेंटीमीटर, ES 6.4 और BT 7, एंगल E ये वाला एंगल 100, एंगल B ये 70। ईजी है, निकल सकता है, निकल जाएगा, ड्रॉ कर लोगे। कैसे? फर्स्ट वी ड्रॉ द लाइन 6 सेंटीमीटर, ये आ गया 6 सेंटीमीटर, ये आ गया B, ये E। देन क्या करेंगे, आप एंगल बनाओ पहले 70 डिग्री का, यहाँ से 70 डिग्री 60 से थोड़ा ऊपर होगा तो ये ऐसे आएगा, आ गया 70 डिग्री। ये वाली डिस्टेंस कितनी है, 7 सेंटीमीटर। कंपास में 70 सेंटीमीटर ये लिए, यहाँ पे पॉइंट रखा और एक आर्क यहाँ मार दी, ये पॉइंट आ गया 7 और ये वाली डिस्टेंस आ गई 7 सेंटीमीटर। अब क्या किया, यहाँ से 100 सेंटीमीटर, 190 से थोड़ा ऐसे होगा, ये आ गया 100 सेंटीमीटर। ठीक, अब क्या किया, यहाँ पॉइंट रखा कंपास का, 6.5 आर्क ली, यहाँ से एक वो मार दिया आर्क, ये हो गया और इन दोनों को ज्वाइन कर दिया। ठीक, ये है 6.4। ईजी था बिल्कुल, और जैसे जैसे कर रहे हैं वैसे वैसे लिखने का। फर्स्ट वी ड्रॉ द लाइन 6 सेंटीमीटर line and we draw 7 centimeter angle from point V. We can draw the arc from point B which cuts the 7 centimeter angle line at point T. ये कर रही है ऐसे ही। Then we draw an angle 100 degree from E. Then we draw an arc 6.4 from point E which cuts 100 degree angle line at point S. Then we join T and S. थ्योरी हो गई, बस जैसे जैसे कर रहे हैं वैसे लिखना है। अगर थ्योरी पूछे तो देखिए, इसमें थ्योरी लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैंने अभी देखा, जस्ट आई सॉ दैट देयर इज़ नो थ्योरी, देयर इज़ नो नीड ऑफ थ्योरी। आपको थ्योरी लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस आपको स्केच बनाना है। अब आते हैं केस नंबर इसका 5। नेक्स्ट केस है और लास्ट केस है, उसके बाद ये एक्सरसाइज खत्म। मैंने 5 केस बता दिए, बाकी आपको पूरी एक्सरसाइज खुद करनी है। लास्ट केस, 4 साइड्स एंड 1 एंगल आर गिवन। सब 4 साइड दे रखी हैं, मैंने बताया। सबसे पहले क्या करो, एक रफ स्केच बना लो, ये JUST जस्ट, ठीक है। देखो 4 साइड, JU 5.3, ST 6 सेंटीमीटर, JT 5 सेंटीमीटर। ये तो कुछ कम कर लग रहा है, 4 साइड्स कहाँ है इसमें। देखिए एक मिस कर दी थी हमने, US भी दे रखा है 5.3, US 5.3। 4 हो गई, 4 साइड हो गई। एक एंगल दे रखा है, एंगल J 120। ईजी है, बन जाएगा, ये तो बहुत ही ईजी है। देखिए सबसे पहले मैंने ड्रॉ की 5.3, ये आ गया 5.3 J एंड U। ठीक, यहाँ से 120 एंगल है, 120 एंगल क्या आएगा, यहाँ से ड्रॉ करूँगा तो ये ऐसे आएगा 120। ठीक, यहाँ से मैंने 5 सेंटीमीटर है, यहाँ पे कंपास की पॉइंट रखा, ये आ गया 5 सेंटीमीटर। ये पॉइंट कौन सा आ गया, T। अब क्या है यहाँ पे 5.3 मैंने यहाँ से 5.3 की एक आर्क लगा दी ऐसे। ठीक, अब गया यहाँ से, देखो ये यहाँ से ही तो है 6 सेंटीमीटर, यहाँ से 6 सेंटीमीटर लेके एक आर्क ये लगा दी, ये पॉइंट आ गया S। इसको ज्वाइन कर दिया, ये 6 सेंटीमीटर, ये 5.3 एंड ये 120। सारे केस हो गए। अब आपको ये एक्सरसाइज खुद करनी है, सारी प्रॉब्लम हो जाएंगी इसी पे बेस, इससे बाहर कुछ नहीं है।